नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल कार्यक्रम जो है वुमेन्स डे के ऊपर। आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप जानते हैं कि आज महिला दिवस है और महिलाओं के लिए ये दिन कितना इंपॉर्टेंट है। पर क्या महिला दिवस ही उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है? क्या साल में हर दिन महिलाओं को सेलिब्रेट करना चाहिए? तो इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे कि महिला आज कितनी आगे बढ़ गई है और ये देश आत्मनिर्भर कितना बन गया है। सब चीजों के बारे में जानने से पहले मैं स्टूडियो में स्वागत करती हूँ मिस नम्रता गुलगलानी जी का। ये वीएलसीसी स्कूल ऑफ ब्यूटी की हेड है और मिसेस इंडिया भी रह चुकी है और ये बहुत सारे इवेंट्स प्रोग्राम्स करते हैं। तो आज इनसे हम जानेंगे महिला दिवस इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे सवाल पूछेंगे आज इनसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जानना चाहते हैं कि आप इस मुकाम तक कैसे पहुंची और आपने क्या क्या किया है। हाँ जी, मैं जैसे कि अंकिता ने ऑलरेडी मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया है। मैं काफ़ी सालों से एक बिज़नेस रन करती थी NIIT करके, जो IT एक एजुकेशन कंपनी है, और उस इंस्टीट्यूट से फिर डायरेक्टली एक ग्लैमर इंडस्ट्री में गई। एंड इसी दौरान मैंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए और आज मैं VLCC स्कूल ऑफ ब्यूटी, जो कि एक मल्टीनेशनल ब्रांड है, उसकी हेड हूँ। जी। और इसी दौरान मुझे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, जो कि आप समझ ही सकते हैं कि IT से एक ग्लैमर से फिर अगेन एक कॉर्पोरेट लेवल की लाइफ में, तो मल्टीपल चैलेंजेस थे। तो आप एज ए वुमन अपने लाइफ में क्या स्ट्रगल किए, क्या चैलेंजेस फेस किए इस मुकाम तक पहुंचने के लिए? सबसे पहले जो IT से मैं ग्लैमर में गई, वो इसलिए गई क्योंकि कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम से मेरा इंटरेस्ट था फैशन से रिलेटेड। एंड जब मैंने अपना एक बिजनेस का एक स्टैब्लिशमेंट कर लिया, अपना एक नाम कमा लिया, तो अब वो पीरियड था जब मैं खुद अपने लिए कुछ करना चाहती थी, अपने इच्छा के अनुसार कुछ करना चाहती थी, और इसीलिए फिर मैं ग्लैमर इंडस्ट्री में गई। और लकीली अच्छा हुआ कि वहां पे भी मुझे काफी सक्सेस मिली एंड इसी से मोटिवेशन भी मिला आगे। जी। तो जहाँ तक चैलेंजेस की बात है, पूरी लाइफ मेरी चैलेंजेस से फिल थी हर तरह का से। बट अगर एक कोई चीज याद करे और बोले कि वो कौन सा एक बहुत ही चैलेंजिंग फेस था, तो वो फेस था जब मैं दिल्ली से रायपुर आई थी और अपने बिजनेस के सिलसिले में ही आई थी। तो उस टाइम पे मेरी जो बच्ची थी वो सिर्फ 2 महीने की थी। अच्छा, तो मतलब आप मैरिड थे? हाँ, इस वक्त आप अपना चेंज किए फील्ड? जी। सो ये था कि बेसिकली जब मैं यहाँ आई तो ऑलरेडी मेरी 2 महीने की बच्ची है, अपना बिजनेस स्टैंडिंग करना है, अपना पर्सनल लाइफ भी देखना है, बच्चे को भी संभालना है। तो वो सबसे एक बहुत स्ट्रगल फेस था मेरे लिए। जी। तो कैसे, मतलब आपको कैसे, ऑप्शन तो बहुत सारे आए होंगे आपके पास में कुछ, तो इस लाइन को आपने सिलेक्ट किया तो फैमिली से आपको काफी कुछ मतलब स्ट्रगल करना पड़ा होगा, क्योंकि एक अच्छा खासा प्रोफेशन है आप जो कर रहे थे, उसको छोड़ के आगे जाना पड़ा। तो ऑब्वियसली तो आपको बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़े होंगे, ऑब्स्टिकल्स आए होंगे और बहुत लोग आपको ऐसे कहे होंगे कि नो, आप इस फील्ड में मत जाइए। तो ऐसे आप फिर कैसे सबको मनाएं? एज ए वुमन बहुत सारे हमें चैलेंजेस फेस करना पड़ता है कि हम ग्लैमर वर्ल्ड में जा रहे हैं, तो आपको फैमिली से कितना सपोर्ट मिला? हाँ, वो तो बेसिकली टाइम के साथ जब मुझे उसमें ज्यादा सक्सेस दिखी और मुझे लगा कि हाँ यही मेरे लिए बना हुआ है, तब मैंने उसको टोटली स्विच किया। और जहाँ तक फैमिली और पेरेंट्स वगैरह का सपोर्ट है, वो थ्रू आउट काफ़ी रहा है। मतलब मेरे पेरेंट्स को डॉक्टर हैं, तो उनने कभी मुझे स्टार्टिंग से कभी मना नहीं किया। उनको लगा कि हाँ इस पे कुछ एक स्पार्क है और ये कर सकती है, तो उसको करने देना चाहिए। सिमिलरली मेरे बच्चों ने भी और मेरे हस्बैंड ने भी काफ़ी सपोर्ट किया उसमें, तो इस तरह से मैं आगे कर पाई। प्रेरणा आप किसको मानते हैं अपना? प्रेरणा मैं अपने पेरेंट्स को ही बेसिकली देना चाहूंगी, क्योंकि शुरू से मैंने देखा है कि उनका जो शौक है और वो एक तरह से मेरे अंदर था कि मोटिवेशन था कि हाँ जब ये जो चाहते हैं वो कर रहे हैं, तो मैं जो चाहती हूँ मैं भी कर सकती हूँ। तो इस तरह से मेरी मदर फादर का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए आज के समय में क्या जरूरी है, क्या करना चाहिए? आज का जैसा समय चल रहा है, आप तो देख ही रहे हैं कि कितनी मुश्किलों के हालातों से गुजरना पड़ रहा है महिलाओं को, तो आप क्या कहते हैं इस पे? सबसे पहले तो महिलाओं को एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो चीज़ उनको है कि हाँ उनके अंदर कुछ है, तो उनको एक कॉन्फिडेंटली स्टेप लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो सबसे बड़ा, अगर आप में कॉन्फिडेंस होगा तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को आगे हटके करेंगे। ये मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी है। मतलब कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है कि आप जो चीज आप करना चाहते हैं उसको लेके आप पूरा मतलब कॉन्फिडेंट रहे कि आप वो कर सकते हैं। बिल्कुल। जी। क्योंकि देखिए, आप
खुद ही इवैल्यूएट करिए ना, जब एक लड़की अपने घर में पेरेंट्स के घर पे रहती है तब भी वो एक बहुत प्रोटेक्टिव माहौल में रहती है जी। लड़कियों को बहुत पाबंदियां भी रहती हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है। उसके बाद जब वो अपने मैरिज होने के बाद अपने हस्बैंड के घर जाती हैं, वहां पे भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं। तो जब भी उनको आगे बढ़ना होता है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। उनको हमेशा ये लगता है कि मैं ये कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, मुझे कोई सपोर्ट करेगा, नहीं करेगा। उसी चक्कर में आधे से ज्यादा लोग वहीं पे रह जाते हैं और आगे कदम नहीं उठाते। जैसे आप आजकल महिलाओं को बहुत चुनौतियां फेस करनी पड़ती हैं आगे जाने के लिए, जैसे कि आप समझ ही सक रहे हो, कोई भी फील्ड में अगर हमें जाना है तो बहुत सारे पहले चुनौतियां फेस करनी पड़ेंगी। आपको क्या लगता है कि आज के टाइम में किन किन चुनौतियों का हमें फेस करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए, और उससे हमें क्या निवारण आप कुछ दे सके कि क्या करना चाहिए? चुनौतियां तो हर तरह से, मतलब पर्सनल लेवल पे भी है, सोसाइटी के लेवल पे भी है। जी। पर्सनल लेवल पे भी हमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हमारी घर की कि हम फैमिली को भी इग्नोर नहीं कर सकते। जी। हमें अपना एट द सेम टाइम प्रोफेशन भी देखना है, और सोसाइटी से भी बहुत सारी पाबंदियां हैं कि आप ये ना करें, आप ये ना पहने, आप इतना लेट कैसे आ गए, आपने इतना टाइम क्या लगा, क्या जरूरत है आपको इतना कुछ करने के लिए। वही कि महिलाओं के ऊपर ही ऐसा क्यों? मतलब आप देख सकते हैं कि अगर आप इसी जगह पे आप लड़कों को देखें या बॉयज को देखें तो उनके लिए इतने ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, इतने गाइडलाइंस नहीं है। तो महिलाओं के ऊपर ही इतने गाइडलाइंस क्यों लगाए जाते हैं? वो बहुत सारे कारणों की वजह से, क्योंकि अब जो माहौल है ऐसा लगता है कि सेफ नहीं है गर्ल्स के लिए। तो डेफिनेटली अपने जो घर पे होते हैं उनका मेन प्रायोरिटी गर्ल्स का सेफ्टी होता है, इसलिए वो सोचते हैं कि वो सिक्योर रहे, सेफ रहे, इसलिए वो पाबंदियां लगाते हैं। ज्यादातर तो वही देखा गया है। जी, वही आप आज भी देख सकते हैं कि आज भी स्टिल बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं आज भी जो रिस्ट्रिक्शन लगा के रखते हैं कि आपको लेट नाइट नहीं जाना है, आपको जल्दी घर आना है। तो फिर भी आप देख रहे हो कि आजकल महिला कितने आगे बढ़ गई है। आजकल हर सेक्टर में महिला आगे है। फिर भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे उनको आगे बढ़ाने नहीं दिया जाता है। तो आपको क्या लगता है वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब आपके मुताबिक क्या है? मेरे हिसाब से वुमेन एम्पावरमेंट वो एक काबिलियत है कि बेसिकली वो अपने आप अर्न कर पा रही है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, इमोशनली स्ट्रांग है, वो जो चाहती है वो कर पाए। ठीक है, ये बेसिकली उसको इक्वालिटी मिले जॉब में, ये सब वुमेन एम्पावरमेंट का एक पार्ट है। जी। तो वुमेन्स डे आज जो स्पेशल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपके लिए वुमेन्स डे कितना स्पेशल है? आपको क्या लगता है कि वुमेन्स डे जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो आज ही बस हम सेलिब्रेट करें कि पूरा साल ही वुमेन्स के लिए स्पेशल है? आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो हर एक दिन वुमेन्स डे है, वुमेन्स सेलिब्रेशन डे है। आप देखिए आजकल वुमेन्स हर एक फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, चाहे आप छोटे ऑफिसेस में भी लेंगे, हाउसकीपिंग स्टाफ में भी फीमेल्स रहती हैं, या बड़े बड़े एम्प्लॉयज देखे या पॉलिटिकल लीडर्स देखे, सब जगह फीमेल्स का मेन रोल है। तो वुमेन्स डे हर दिन है। जी, वो तो एकदम आपने सही कहा कि हम चाहे तो हर दिन वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो जैसे कि अब देखते हो कि फैमिली और काम के बीच वुमेन्स को कैसे संतुलन बनाना चाहिए कि एक तरफ हमें फैमिली भी संभालनी है, दूसरी तरफ हमें काम पर भी जाना है। तो वो मैनेज आप कैसे करते हैं? आप क्या कहेंगे उन वुमेन्स को जो वर्किंग है, जो फैमिली भी संभाल रही है साथ में काम भी कर रही है, वो कैसे वो संतुलन बनाए रखें? हाँ जी, तो बेसिकली जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि उनको पर्सनल टाइम और अपना प्रोफेशनल टाइम को अलग अलग बांट लेना है। जब वो घर पे हैं 2 या 3 घंटे सुबह से, तो उनको ध्यान रखना है कि वो फुली अपने घर पे ही कंसंट्रेट करे, अपने घर के कामों पे ध्यान दे, अपने बच्चों पे ध्यान दे। और फिर जब वो अपने प्रोफेशन टाइम पे है जो कि 7 से 8 घंटे का होता है यूजुअली, उस टाइम पे वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हों और ऑफिशियली ज़्यादा अपने आप को फोकस्ड रखें। बाद में ऑफिस से आने के बाद 3-4 घंटे नॉर्मली हर किसी फीमेल के पास होता है, तब भी वो अपना पर्सनल टाइम, तो हमें अपने टाइम को प्रॉपर्ली बांट लेना चाहिए कि हमारा पर्सनल टाइम कितना है, हमारा प्रोफेशनल टाइम कितना है। अगर उस चीज को हम बैलेंस करके चलेंगे, ये नहीं कि हम घर पे हैं तो हम ऑफिस के कॉल्स अटेंड कर रहे हैं, हम ऑफिस का काम कर रहे हैं, हम फाइल वर्क कर रहे हैं। जब हम घर पे हैं तो पूरी तरह से हम घर पे हैं, फैमिली टाइम है। जब हम ऑफिस में हैं तो हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम उस टाइम पे अपने ऑफिस के लिए प्रोडक्टिव रहे। और इस तरह से अगर हम बांट लेंगे तो मुझे लगता है कि हमें कोई परेशानी नहीं होगी। जी, सही कहा आपने, क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता है कभी कभी
कि हमें इतना काम का लोड होता है कि हम घर पे भी अपना काम शुरू कर देते हैं, तो आपको फैमिली टाइम पूरी तरह से देना चाहिए, वही कहना है मेरा। तो आप कैसे करते हैं? मैं भी ऐसे ही करती हूँ। जिस टाइम पे मैं घर पे हूँ, मैं फुली घर पे ही हूँ, मैं अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से बिल्कुल अलग रहती हूँ, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं घर पे ही अपना पूरा इन्वॉल्वमेंट दूँ। तो उससे क्या होता है, अपने घर के मेंबर्स को भी पता होता है कि अब ये हमारे साथ हैं, ये हमारे लिए डिवोटेड है। फिर जब हम ऑफिस में आते हैं तो ऑफिस में घर वालों को थोड़ा साइड करके अपने ऑफिस के काम पे ध्यान देते हैं, और उस टाइम पे हमारे घर वालों को पता होता है कि हाँ ये इनका वर्किंग आवर्स है, तो इनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाए जब तक कि बहुत ही कुछ एक्सेप्शनल केस ना हो। तो इस तरह से मैं बैलेंस करती हूँ, और आई एम थिंक कि मैं अब प्रॉपर्ली अच्छे से कर पा रही हूँ। जी बहुत अच्छा। तो बहुत कुछ शायद आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो भी बहुत कुछ आपसे सीखी है कि किस तरह से अपना जो लाइफस्टाइल है वो बैलेंस करके अपना वर्किंग प्रोफेशन के साथ चल सके। तो इस चीज पे मैं भी आपसे पूछना चाहूंगी कि जो आज की हमारी युवा पीढ़ी है, आज की जो लड़कियां हैं, उनको सफलता पाने के लिए आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगी कि उनको क्या करना चाहिए? देखिए, आज के टाइम पे हर एक ऑप्शन, एजुकेशन, इतना मतलब सब कुछ अवेयरनेस है। हमारे टाइम पे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं हुआ करती थी। हमें दो ही ऑप्शंस दिए जाते थे, या तो आप डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ। एक्चुअली यही होता था कि हाँ, अपना जो वो है ना एम, वो तो बहुत ही कम हम लोग वो फुलफिल कर पाते थे। हमें ये जानने का मौका ही नहीं दिया जाता था कि हम में क्या क्वालिटी है या हम क्या करना चाहते हैं। हमें सिर्फ दो ऑप्शंस दिए जाते थे। बट आजकल के यंग जनरेशंस के लिए इतने सारे ऑप्शंस हैं। वो ब्यूटी में भी जा सकते हैं, वो होटल मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं, वो जर्नलिज्म में भी जा सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शन हैं। स्ट्रेंथ कैरी कर रहा है और उस हिसाब से वो उसको ऑप्ट करे, और जिस भी करियर को ऑप्ट करे उसमें वो ऑब्वियसली सक्सेसफुल होगा, क्योंकि वो उसके चाह के अनुसार बना हुआ है। जी। तो अब पेरेंट्स को भी ऐसा कुछ टिप्स देना चाहेंगे, जो क्या है कि आजकल की जो लड़कियां हैं वो आगे पढ़ना चाहती है, वो जो करियर बनाना चाहते हैं, आप देख सक रहे हैं कि बहुत सारे अब भी ऐसी हैं फैमिलीज जो जल्दी लड़कियों की शादी कर देते हैं, जो सोचते हैं कि उनको आगे नहीं पढ़ना चाहिए, उनके लिए मैरिजेस मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पहले ही कर ले। तो वैसे को आप क्या पेरेंट्स को कहना चाहेंगे, कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आजकल कितनी इंपॉर्टेंट है एजुकेशन, आगे बढ़ना लड़कियों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उससे क्या होता है, आप कुछ कहना चाहे तो? जी, मैं यही बोलना चाहूंगी, सबसे पहले आपको अपना हर एक बच्चे को अपना एक इंडिविजुअलिटी बनाना चाहिए, उसको एक मौका देना चाहिए अपना करियर में स्टैंडिंग बनाने के लिए, क्योंकि कल को वो शादी हो भी जाएगी, उसके बाद उसके पास क्या सर्कमस्टेंसेस आएंगे हमें नहीं पता। अगर वो एजुकेटेड होगी या अपने पैरों में खड़ी होगी तो एटलीस्ट वो कोई भी नेक्स्ट कदम ले सकती है। बट अगर वही चीज हम उसको इतना निर्भर नहीं देंगे, इतनी फैसिलिटीज नहीं देंगे कि वो अपने आप स्टैंड कर पाए, तो डेफिनेटली आगे जाके टाइम में उसको कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। वक्त किसी ने नहीं देखा है जी। चाहे आप अच्छे से अच्छे फैमिली में शादी करा दो या कुछ, आपको कभी भी अपनी एक रिक्वायरमेंट पड़ सकती है जी। तो इसीलिए शिक्षा बहुत जरूरी है, उसका अपने पैरों में खड़ा होना बहुत जरूरी है, और फिर शादी तो सही वक्त में हो ही जाएगी। सही बात है। जैसे कि अभी भी आप देख रहे हो कि हमारे भारत देश में कितने सारे केसेस हो रहे हैं, स्टिल महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, स्टिल शादी के बाद भी आप बहुत जगह ऐसे देख रहे हो कि उन पे मारपीट, और फिर बाद में आप देख रहे हो जो रेप केसेस भी हो रहे हैं, इतना ये सब। तो आपको क्या लगता है इन सब पीछे क्या रीजन है, इन सब चीजों के, महिलाओं के ऊपर इतना अत्याचार क्यों हो रहे हैं, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, महिलाओं के ऊपर अत्याचार तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट के जो बेसिकली उनने जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, जो सिक्योरिटी बनाई हुई है, या जो आजकल इतना लोग लड़कियां भी बाहर लेट नाइट भी काम करती हैं, एंकरिंग का भी जॉब है या दूसरा भी कोई जॉब है, उनके सेफ्टी के लिए कोई अलग से एक्शंस नहीं लिए हुए हैं, तो वो भी एक कारण होता है कि पर्सन उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। ठीक है, सो डेफिनेटली यही है कि हमें खुद अपने आप केपेबल रहना है कि हम अपने सिक्योरिटी का खुद ध्यान रखें। अगर हम लेट जॉब्स में जा रहे हैं तो हमें इतने केपेबल होना चाहिए कि अगर कोई मुसीबत हमारे ऊपर आती है तो हमें उस समय क्या एक्शन लेना है, इन सब चीज की नॉलेज होनी चाहिए लड़कियों को भी, कि वो अपने आप को सेल्फ सपोर्ट कैसे करेंगे। सेल्फ डिफेंस बहुत जरूरी है आजकल के महिलाओं को जानना। जी, क्योंकि सब लड़कियों का अलग अलग टाइम है अपने प्रोफेशन के हिसाब से, तो अब उनको सिक्योरिटी भी ऑब्वियसली देखनी है, तो आप सामने वाले को नहीं बोल सकते कि ऐसा क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, बट अगर आप खुद अपने सेल्फ डिफेंस के लिए वर्क करोगे और आपको पता होगा कि कभी मैं इस मुसीबत उसमें आ गई सिचुएशन में तो मैं किस तरह से बाहर निकलूंगी, और उसका सोल्यूशन ऑलरेडी आपके पास है, तो वो सब चीजें हम अवॉइड कर पाएंगे। जी जी। तो आप
आपकी भी, आपकी मैरिड लाइफ में आपके भी बच्चे होंगे, तो आप उनको कैसे, मतलब कैसे ट्रीट करते हैं? उनको फुल फ्रीडम देते हैं तो, या आप कैसे वो करते हैं कि वो आज की जनरेशन में आप कदम से कदम मिला के उनके साथ रह पाए? आप कैसे ट्रीट करते हैं? मैं उनको बिल्कुल अपने फ्रेंड्स की तरह रखती हूँ। मैं उनको बहुत प्रॉपरली बताती हूँ आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान देना है, क्योंकि आजकल सब बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर निकल जाते हैं, कोई भी आपकी सिटी में होता नहीं है, तो वो कोई भी कैब सर्विस भी ले रहे हैं तो आपको लाइव लोकेशन शेयर करके करना है, सो दैट हम उस चीज को ट्रैक कर पाए। तो वही सब उनको प्रिकॉशंस बताते हैं कि आपको अपनी सेफ्टी का कैसे ध्यान रखना है। कोई बहुत आइसोलेटेड जगह में नहीं जाना है, कोचिंग सेंटर्स में भी आपको ग्रुप में रहना है। तो ये सब बेसिक चीजें जब हम बताते हैं, और बच्चों को बताने से पहले ही बच्चे आजकल अवेयर होते हैं। जी, आज के जनरेशन में तो हम जितना बोले उससे पहले ही वो लोग सब उनको सबसे पहले से ही जानते हैं वो जी। चीजें, बट हम सेफ्टी के लिए उनको ये सब चीजें फिर भी बता के रखते हैं। जी जी। तो इस तरह जी, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप बच्चों को पहले से ही सब चीजों के बारे में बता दें कि आगे जाके उनको वो सब चीजों की प्रॉब्लम ना हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपने बच्चों को से जो उनका रिलेशन रखेंगे वो एज अ फ्रेंड रखेंगे। कभी भी ऐसे ट्रीट मत करिए कि बस अब मैं माँ हूँ या ये है, ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं बनना है। आपको अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना है। जितना आप फ्रेंडली रहेंगे अपने बच्चों के साथ, बच्चे आपको छोटी से छोटी चीज शेयर करेगा। जी जी। और वो उसी में हमें समझ में आएगा कि हम उनके लिए किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, वो या किस स्ट्रगल में हैं अभी, या उनकी क्या परेशानी है, उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। जी जी। जैसे कि अगर आपको भारत में महिलाओं में कुछ बदलाव लाने के, आपको अगर बोला जाए आप ला सकते हैं, तो आप वो क्या बदलाव लाना चाहेंगे जिससे आपको लगता है कि और आगे बढ़ेगा हमारा भारत? मैं महिलाओं में ये बदलाव लाना चाहूँगी, पहली बात तो वो अपने आप में सेल्फ कैपेबल बने। ठीक है, वो अपने सिर्फ घर तक सीमित ना रहे, वो अपने सोसाइटी के बारे में भी सोचे। बहुत सारी महिलाओं में देखा है कि वो बहुत सक्षम होती हैं हर चीज में, उनका बहुत अच्छा थिंकिंग होता है, थॉट प्रोसेस होता है, वो कुछ आगे करना चाहती है। वो बस सिर्फ फैमिली प्लानिंग तक ही रहता है कि फैमिली को देखना है, बस उतना। बट वो आगे सोसाइटी के लिए भी क्या कंट्रीब्यूट कर रही हैं, या अपना खुद का एक इमेज बनाए, ये बदलाव बहुत जरूरी है। जी, सही कहा आपने, क्योंकि बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो आज भी डरते हैं आगे बढ़ने से, ये सोच के कि सोसाइटी क्या कहेंगे, फैमिली को मतलब कैसे मनाएं। और जो मैरिड है वो ये सोचते हैं कि मुझे मेरी फैमिली देखनी है, हस्बैंड देखना है, तो उनका जो टैलेंट है वो वहीं पे रह जाता है। तो वही है कि उनको आगे बढ़ना चाहिए, अपने टैलेंट को आगे लाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल ऑप्शंस बहुत है आपके लिए, आपका जो टैलेंट है वो छिपा नहीं रहेगा। तो अभी जो अपना आधुनिक भारत है उसमें आपको क्या लगता है महिलाएं कितने मजबूत है? महिलाएं बहुत मजबूत हैं। इसका सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो खुद इंडिपेंडेंट हैं, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो अब वो किसी पे निर्भर नहीं करती है। अगर उनको कुछ भी करना है तो वो अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर कर सकती है। एक टाइम था पुराने जमाने में जब वो अपने हस्बैंड या अपने पेरेंट्स के ऊपर उनको कोई भी चीज मांगनी पड़ती थी, बट अब क्योंकि उनका खुद की बैंक बैलेंस है तो वो कुछ भी करना चाहे तो वो कर सकती है। जी जी। आपको क्या लगता है कि औरतें तो बदल रही है, पर आपको क्या लगता है कि क्या सोसाइटी बदल रही है? क्या उनकी जो सोच है वहीं तक सीमित है, या सोसाइटी में भी कुछ बदलाव आए हैं? मुझे जहां तक लगता है सोसाइटी में अभी भी कोई बदलाव नहीं है। अभी भी बोलने के लिए, दिखाने के लिए है कि हाँ बहुत मॉडर्नाइजेशन हो गया है, बट अभी भी सोसाइटी वहीं की वहीं है। जब घर की एक वुमेन के बारे में बात होती है तो वही मेंटालिटी रहती है हर किसी के लिए। तो ये बदलना बहुत जरूरी है कि वही कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो जैसा कहते हैं ना कि आस पड़ोस जो है वो नजर टिका के रखते हैं कि उनकी लड़की है वो कहाँ जा रही है, वो लेट नाइट क्यों आ रही है, कहाँ जा रही है। तो वो जो सोच है वो अभी तक बदली नहीं है सोसाइटी की, तो उस वजह से बहुत लोग जो है सोसाइटी के डर से भी पीछे रह जाते हैं। तो उस पे आप क्या कहना चाहते हैं कि सोसाइटी से डरने की जरूरत है? आपको क्या लगता है? नहीं, सोसाइटी से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि आप कितना भी कुछ भी कर लोगे फिर भी आप पे उंगली उठाई जाएगी जी। चाहे आप घर पे भी रहोगे तब भी, आप बाहर जाओगे तब भी। तो मेरे हिसाब से आपको वही करना चाहिए जो आपको ठीक लगता है, आपके नजर में ठीक है। तो सोसाइटी की फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप खुद इवेल्युएट करिए कि अगर कभी आप दुख के टाइम पे होते, कितने लोग आपसे आके पूछते हैं? एक्चुअली नहीं पूछते, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आप डेफिनेटली जो करना चाहते हैं वो करिए। आपके पास एक ही जिंदगी है, उसमें भी आप वो ना कर पाए जो आप करना चाहते हैं, तो फिर क्या मतलब है? सही बात है। आप पे कितना प्रेशर था सोसाइटी का जब आप इस फील्ड में जा रहे थे? आपने सोसाइटी का सुना कि अपने मन की सुनी? क्या किया आपने?
मैंने तो अपने मन की सुनी, और मेरा नेचर ही ऐसा है कि जो मैं एक बार सोच लेती हूँ कि मुझे करना है तो मुझे करना है। और टचवुड है, लकीली मेरे पेरेंट्स वगैरह भी, मेरी फैमिली भी उसमें सपोर्ट करती है, तो उस वे में मैं लकी रही। बट मैं कभी भी सोसाइटी के बारे में सोचती नहीं हूँ। मतलब आज भी बहुत सारे लोग होंगे वो बोलेंगे कि आप शादीशुदा हैं तो आपको आपका अपना बिजनेस है तो आप जॉब करने की क्या नीड है, या आप मैरिड हैं तो आपको वेस्टर्न कपड़े पहनने की क्या जरूरत है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, बट मुझे तो वही करना है जो मुझे अच्छा लगता है। तो आफ्टर मैरिज भी आपकी फैमिली का उतना ही सपोर्ट है आप पे जो पहले था? हाँ जी। तो आपके इन-लॉज वगैरह सब सपोर्ट करते हैं? इन-लॉज वगैरह बहुत सपोर्टिव हैं, वो अच्छे से सपोर्ट करते हैं, और यही रीजन है कि मैं इतने आगे तक भी बढ़ पाई हूँ। जी, क्योंकि बहुत ऐसे फैमिलीज हैं जिनके इन-लॉज सपोर्ट नहीं करते, वो ये सोचते हैं कि आफ्टर मैरिज बस घर संभालो, बच्चे संभालो, यही है उनका काम। तो वैसे महिलाओं को भी आगे बढ़ना चाहिए, आपसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि अपनी सुनो और आगे बढ़ो। हाँ, और जहाँ तक फैमिली की बात है, आप उनके साथ बैठिए, डिस्कशन करिए कि ये मेरा शौक है और मैं ये करना चाहती हूँ। डेफिनेटली अगर आपको वो पर्सनली जानते हैं तो वो भी उसको समझने की कोशिश करेंगे और जरूर आपको अपॉर्चुनिटीज देंगे कि हाँ ठीक है आप करिए। और जैसे भी आप देख रहे हो कि आज की जनरेशन में ये जो डिप्रेशन, ये एंजाइटी, ये सब चीज़ें जो बढ़ रही है इतने, महिलाएं जो है, जो हम अपने टाइम में हम लोग जो थे, हम लोग उतना नहीं सोचते थे, और आज के टाइम में जो है वो लोग छोटी छोटी चीज़ों को बहुत मेंटली वो लोग लेके बहुत खुद को ही टॉर्चर करते हैं। आप उन सब चीज़ों के ऊपर क्या कहना चाहेंगे जो महिलाएं अपने आप ही अपने ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, छोटी चीज़ों को जो आज के टाइम में देख रहे हैं? अभी जो यंग जनरेशन आ रही है वो पूरी तरह नशे में और सब चीज़ों में बर्बाद हो गई है। तो आप महिला दिवस पे उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो कितने सीरियस हो गए हैं चीजों को लेकर, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे आगे बढ़े, इन सब चीजों को कैसे वो ना सोचे इतना? देखिए, पर्सनल लेवल में हर किसी को अपना एक माइंडसेट और एक बैलेंस रखना जरूरी है। ठीक है, उनको उतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल आपको ही अपने लिए रिस्पॉन्सिबल होना है, और आप स्ट्रेस में या एंजाइटी में तब आते हैं जब आप कुछ करना चाह रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप जो करना चाह रहे हैं वो कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका माइंड हमेशा खुश रहता है जी। और अगर हैप्पी माइंड है तो हैप्पी बॉडी है, फिर आपको कोई एंजाइटी या स्ट्रेस नहीं होगा। ऐसा भी है ना कि ऐसे एंजाइटी स्ट्रेस में आजकल आप देख रहे हो कि बच्चे इतना इम्पेशेंस हो गए हैं कि थोड़े से भी कुछ होता है तो उनके लिए फर्स्ट ऑप्शन रहता है कि हम सुसाइड कर लें। माँ बाप अगर उनको थोड़ा सा भी कुछ कह दे तो वो लोग के पास यही ऑप्शन रहता है कि वो सुसाइड कर ले। हमारे टाइम में तो हमें माँ बाप इतना कुछ भी कह देते थे, फिर भी हम लोग ये सब चीजें नहीं सोचते थे। तो उस चीजों में बच्चे आजकल इतना आगे बढ़ गए हैं। आप चाहे देखिए छोटे छोटे स्कूल के बच्चे, तो उस चीज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो कहीं ना कहीं इसीलिए हो रहा है क्योंकि बच्चे अपने माँ बाप को समझ नहीं पा रहे, माँ बाप अपने बच्चों को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि उनमें कम्युनिकेशन कम हो रहा है, और उसी की वजह से ये सब चीजें होती हैं। अगर आप अपने बच्चे को समझ पा रहे हैं और बच्चा आपको समझा पा रहा है तो ये कभी नौबत नहीं आएगी कि बच्चे सुसाइड के लिए सोचे, क्योंकि आप उनको हमेशा बोलेंगे कि आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम सोल्यूशन निकालें जी, ना कि हम एक प्रॉब्लम क्रिएट करें जी। ठीक है, सो बेसिकली वही है कि कम्युनिकेशन नहीं है। बच्चा सोचता है ये तो मुझे समझ ही नहीं पा रहे हैं, पेरेंट्स सोचते हैं ये कहाँ पे क्या कर रहा है। तो उन सब कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है आपस में, कि आप बच्चे के लेवल पे जाके सोचो कि वो क्या चाह रहा है और फिर उसको मदद करो जी। और बच्चे को भी ये सोचना है कि पेरेंट्स क्यों बोल रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी या उनके करियर के लिए, और आपस में बैठ के जब वो चीज डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली एक प्रॉपर बातचीत और चैनल से वो सब सोल्यूशन निकल आएंगे। क्या होता है आजकल पेरेंट्स इतने बिजी रहते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में, बच्चे अपने कॉलेजेस और फ्रेंड्स में, कि उनके पास जो अपना एक फैमिली टाइम होता है वो नहीं मिलता है जी। और वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता जी। उसी की वजह से वो अपना एक माइंडसेट बनाते हैं या अपना एक माइंडसेट बनाते हैं और वहीं पे प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और अभी जो महिलाएं हैं, जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो रूरल एरिया से हैं, तो उन सब के लिए आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को या फिर कोई ऐसा क्या चीज़ करना चाहिए जो वो इतना जो डरते हैं आगे बोलने से कि मैं बोलूँगी तो फैमिली पे प्रेशर पड़ेगा, कि वो निडर बने, वो क्या ऐसा करें कि वो इन सब चीज़ों से दूर होके आगे बढ़ पाएं? आप अपने लाइफ में जो भी चीज़ फेस किए हैं उससे आप एक्सपीरियंस करके क्या कहना चाहेंगे उनको?
तो गवर्नमेंट ऑलरेडी काफ़ी सारे स्टेप्स ले रहा है, वुमेन्स को सपोर्ट दे रहा है, रिमोट एरियाज, रूरल एरियाज में उनको स्पॉन्सर्स भी कर रहा है वेरियस अदर वुमेन एम्पावरमेंट कोर्सेज वगैरह के लिए। एंड सिमिलरली हमें भी ऐसा है कि रूरल एरियाज में जाके अगर हम कुछ वर्कशॉप सेमिनार्स लेके उनको अपनी लाइफ के बारे में बता सकते हैं कि नहीं अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आप उनको एक विजन दिखाए, पाथ दिखाए, तो डेफिनेटली वो लोग भी एक स्टेप लेंगे जी, क्योंकि उनका माहौल शुरू से ऐसा रहा है कि जहाँ पे उनको कोई मिला नहीं, कोई वो उनको ऐसा सपोर्ट करने वाला नहीं मिला, तो वो वहीं पे सहमे रह गए। बल्कि उनमें पोटेंशियल बहुत है जी। तो गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से कर ही रही है, और एज अ जनरल पब्लिक हम लोग भी जाके वो स्टेप्स ले सकते हैं। क्यों हमेशा गवर्नमेंट पे ही रिलाई करना, हम लेडीज भी जो वर्किंग लेडीज हैं वो जगह जगह जाके इस टाइप के वर्कशॉप्स लेके अवेयरनेस बढ़ा सकती है जी। बहुत अच्छा ये सुझाव है कि हम करें, अवेयरनेस बढ़ाएं। तो आप वुमेन्स डे कैसे सेलिब्रेट करते हैं? आप क्या खास करते हैं वुमेन्स डे पे? मैं तो एवरीडे कुछ ना कुछ खास ही करती हूँ। तो मतलब रोज आपका वुमेन्स डे ही सेलिब्रेट होता है? वुमेन्स डे होता है क्योंकि जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं कर रही हूँ ऑलरेडी। मैं अच्छे लोगों की कंपनी में हूँ, मैं अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, तो आज सच अलग से कुछ नहीं है कि वुमेन्स डे, बट हाँ अपने आप को एक सेल्फ पैम्परिंग कर लिया, वो सब एक पार्ट रहता है। बट हाँ ये अलग से ऐसा हटके कुछ नहीं है कि वुमेन्स डे है तो ही मुझे करना है जी, मैं एवरी डे करती हूँ जी। तो अभी आगे आपका क्या फ्यूचर प्लान है? आप आगे क्या करना चाहती हैं? ऐसा कुछ हमारे साथ शेयर कर सके तो। देखिए प्लान्स मेरे बहुत हैं, क्योंकि मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में और भी चीज़ें हैं जो प्लान कर रही हूँ, ठीक है। अब वो धीरे धीरे ही करके पता चलेगा, जब तक वो आती नहीं है तब तक। और सोसाइटी के लिए भी बहुत सारे मैं ऐसे वर्कशॉप्स करना चाहती हूँ रिमोट एरियाज में, एनजीओज में, जहाँ पे वुमेन्स को इसके बारे में थोड़ा सा बातचीत कर सकते हैं और इस तरफ एक विजन दिखा सकते हैं कि ब्यूटी वेलनेस में भी आप अपना एक करियर बनाइए। इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और हमारी पूरी सिटी में और छत्तीसगढ़ में हम ऑलरेडी इस टाइप के इवेंट्स और वर्कशॉप्स कर रहे हैं। जी जी, बहुत अच्छे। तो आपसे तो बात करके ऐसा लग रहा है कि हम बात करते ही जाएं, पर अब क्या करें, हमारे पास समय ही इतना है कि आपसे लास्ट एक क्वेश्चन करना चाहेंगे कि आज जैसे महिला दिवस है, तो महिला दिवस पे हमारे देश की महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि आपकी खुद की एक पहचान है, इंडिविजुअलिटी है, उसको आप सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड मत रखिए। आप समझिए कि आप में क्या टैलेंट है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आपका खुद का विजन क्या है अपने आप को लेके, और उस पे वर्क करिए, आगे बढ़िए। अपनी फैमिली के लिए तो आप करते ही हैं, और अपनी सोसाइटी के लिए भी आगे बढ़िए, और अपने खुद के लिए भी सोचिए कि आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। हमारी हर किसी महिला में कुछ ना कुछ हुनर होता है जी, बस उस हुनर को उसको पहचानना है और आगे बढ़ाना है जी, ठीक है। और अगर उसने वो चीज कर ली तो वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है। कल को जब वो पीछे मुड़ के देखे तो उसको कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि अरे मैं अपनी लाइफ में ये अचीव नहीं कर पाई, मैं ये नहीं कर पाई। तो अपने हिसाब से अपना एक विजन रखते हुए आगे जरूर बढ़िए और कॉन्फिडेंट रहिए अपने आप को लेके, बिकॉज सब खेल कॉन्फिडेंस का ही है। अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे तो आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं जी। बहुत महिलाएं ना जो अपना जो हुनर है वो सोसाइटी और फैमिली प्रेशर से भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। उन पे बहुत प्रेशर रहता है कि वो कैसे आगे बढ़े, फैमिली को भी देखना है हमें और फिर सोसाइटी का भी प्रेशर रहता है। तो वो महिलाओं क्या करें? घर में भी ऐसा कुछ कर सकते हैं वो लोग कि अपना जो हुनर है वो, आजकल तो बहुत सारे से प्लेटफॉर्म्स भी आ गए, सोशल मीडिया आ गया, बहुत कुछ, तो वो घर में बैठ के भी ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे वो अपना हुनर दिखाएं। सकते हैं आप जैसे अगर आप मेकअप आर्टिस्ट ही बनते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, अपने घर पे ही लोगों को क्लाइंट्स ले सकते हैं, मेकअप कर सकते हैं, मेकअप के ऑर्डर्स ले सकते हैं, सिलाई है, बुनाई है, बहुत सारे घरेलू ऐसे चीजें हैं, अचार पापड़, कुछ भी आप कर सकते हैं जिस भी चीज में आप अच्छे हैं। तो हर किसी को जब तक आप वो चीज अचीव नहीं करते हो तभी तक आपको वो मुश्किल लगती है। जब आप उस चीज को करने लगते हो तो हर चीज अपने आप
सेट हो जाती है। जी, जैसे सोशल मीडिया भी आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको बहुत आगे ले जाएगा। जैसे आप देख रहे हो कि हर छोटे बड़े गांव से भी ले लो, सिटी से भी ले लो, उनका जो हुनर है वो सोशल मीडिया के थ्रू बहुत आगे बढ़ा पा रहे हैं, बहुत आगे बढ़ा। तो उसके थ्रू भी महिलाएं बहुत आगे बढ़ सकती है। अपना जो हुनर है वो आप अपलोड कर सकते हैं, सोशल मीडिया में वायरल हो सकते हैं। Obviously. तो वो आपको क्या लगता है, सोशल मीडिया भी बहुत इस हद तक आपके लिए इम्पोर्टेंट है? बहुत हेल्प करता है, क्योंकि एक टाइम था कि जब आप अगर एक सेलिब्रिटी हो या रिकॉग्नाइज पर्सनालिटी हो तभी तक आप सोशल मीडिया में दिखोगे, बट आज की डेट में अगर आप नॉर्मल एक आम इंसान भी हो तब भी आप एक अच्छा कंटेंट बनाते हो तो आप बहुत जल्दी लोगों को विजिबल हो सकते हो। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको एक बहुत बड़ा एक सेलिब्रिटी है या पॉलिटिशियन है, आप एक नॉर्मल पर्सन होके भी एज अ इन्फ्लुएंसर लोगों को इफेक्ट कर सकते हैं। आप भी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं, आप कितना सोशल मीडिया को इम्पोर्टेंस देते हैं सक्सेस के लिए? देखिए, सोशल मीडिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज आपके पास हुनर है बट आप सामने वाले को दिखा नहीं पा रहे हो या सामने वाला आपको देख नहीं पा रहा है जी, तो वो कैसे आपको जानेगा? जी, तो डेफिनेटली सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप अपने हुनर को विजिबल कर सकते हो। एक सामने वाला आपके बारे में जान सकता है कि आपकी क्या पुराने अचीवमेंट्स रहे हैं, आप में क्या क्वालिटीज हैं, और उस हिसाब से वो आपको अप्रोच भी कर सकता है। जी, ठीक है, जैसे डायरेक्टर्स भी हैं, प्रोड्यूसर्स भी हैं, या जो भी टास्क हैं वो किसी तरह से इसी तरह से सर्च करते हैं। जी, वो सर्च इंजन के थ्रू ही सर्च करते हैं। आज हमें अगर नॉर्मल भी देखना है कि अगर हमें सर्च करना है कि बेस्ट स्कूल ऑफ रायपुर, तो हम गूगल के थ्रू रिट्रीव करते हैं और सर्च इंजन के थ्रू हमें वो रिट्रीव होता है। जी, पहले बहुत स्ट्रगल था, हम लोग नहीं कुछ लाइन में अगर जाना चाहते हैं तो बहुत स्ट्रगल करके जाना पड़ता था। अब तो सोशल मीडिया पे इतना इजी हो गया है, ऑडिशंस होते हैं, वीडियोस वायरल होते हैं, तो उसके थ्रू भी आप अपना हुनर दिखा सकते हैं। तो महिलाएं आगे बढ़ सकती है इसके थ्रू भी। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ सकती है। तो आप वन वर्ड में क्या कहना चाहेंगे महिलाओं को, कि आज के भारत की हमारे जो महिलाएं हैं उनको वन वर्ड में आप क्या डिस्क्राइब करेंगे, क्या है? बी योरसेल्फ, बी कॉन्फिडेंट। जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आपके साथ बातें करके हमें बहुत अच्छा लगा और मुझे पता है कि दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत कुछ अच्छी अच्छी जानकारी मिली, इनके लाइफ के बारे में जाना हमने, और महिलाओं के लिए बहुत अच्छे अच्छे संदेश दिए इन्होंने, और बहुत सारे हमने इनके साथ बातें की, बहुत कुछ जाना, इनके जर्नी के बारे में जाना, और महिला दिवस इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है वो भी जाना। जैसे कि इन्होंने कहा कि हर दिन ही महिला के लिए इम्पोर्टेंट है, स्पेशल एक महिला दिवस ही क्यों, हर दिन ही महिला को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम स्टूडियो में आने के लिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा ये शो देखने के लिए। ऐसे ही आगे आपको और भी इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज दिखाते रहेंगे। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए TV24। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।